क्वेश्चन नंबर 23 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 और 2। पहला, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनका नाम किसी भी ग्राम की मतदाता सूची में सम्मिलित है वह है उस पंचायत के जिसके क्षेत्र में वह ग्राम समाविष्ट है पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिए आहरित होगा। दूसरा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम की किसी भी अन्य विधि के अधीन निहित न हो किसी पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए आहरित होगा। व्याख्या, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम की मतदाता सूची में सम्मिलित है उस पंचायत के चुनाव में मत देने हेतु योग्य होगा। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत अयोग्य नहीं है वह ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए योग्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। राज्यसभा एक सदस्य जिसका नाम ग्राम पंचायत के एक ग्राम की मतदाता सूची में है वह ग्राम पंचायत का पालन सदस्य होगा। गलत। ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त कर सकता है। गलत। तीसरा, ग्राम पंचायत के समस्त स्थायी समितियों के पालन सदस्य होगा। गलत। व्याख्या, ग्राम पंचायत में कोई भी पालन सदस्य नहीं होता है। व्याख्या, ग्राम पंचायत की संरचना सरपंच प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित वार्डों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंच, उप सरपंच पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नोट, राज्यसभा सांसद केवल जिला पंचायत के पालन सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें सम्मिलित कीजिए। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत सिस्टम में नहीं आता है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 8 के तहत निम्न गठन किया जाता है। पहला, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, दूसरा खंड के लिए जनपद पंचायत, तीसरा जिला के लिए जिला पंचायत। नोट, नगर पंचायत का गठन छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में क्या सही है? ग्राम पंचायत 10 से 20 संख्या, ग्राम पंचायत में 15 से 20 संख्या नहीं होते हैं। जनपद पंचायत में 20 से 10 से 20 सदस्य नहीं होते हैं। जनपद पंचायत 10 से 25 सदस्य एवं पाँचवा जिला पंचायत 10 से 35 सदस्य होता है। छठवा जिला पंचायत 10 से 30 सदस्य नहीं होता है। गलत। व्याख्या, पहला, ग्राम पंचायत 10 से 20 सदस्य होता है। दूसरा, जनपद पंचायत 10 से 25 सदस्य होते हैं। तीसरा, जिला पंचायत 10 से 35 सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। सरपंच बनने के लिए निम्न योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो। सही है। ऐसे आवेदक जो सांसद व विधानसभा का सदस्य न हो। ऐसे आवेदक किसी भी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो। ऐसे आवेदक ही पंचायत के भू संपत्ति अवश्य हो। ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। कोई व्यक्ति जो पहला पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए आहरित है एवं दूसरा संसद के किसी भी सदन का सदस्य व राज्यसभा विधानसभा का सदस्य नहीं है एवं तीसरा किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं है। सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम ग्राम पंचायत के क्षेत्र मतदाता सूची में सम्मिलित है निर्वाचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है? पहला, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सही। दूसरा, वह वस्तु एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। सही। तीसरा, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। गलत। चौथा, उसे पंच के रूप में प्रतिवर्तित किया जा सकता है। सही। पाँचवा, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा
पदच्युत किया जा सकता है। सही। व्याख्या पहला, ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के अपने बीच में से किसी एक पंच को उप सरपंच निर्वाचित करेगा। दूसरा, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच को प्रत्यावर्तित पद में वापस बुलाना किया जा सकता है, जबकि सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तीसरा, उप सरपंच को एक पंच के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि उसे पंच के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसका उप सरपंच का पद भी रिक्त हो जाएगा, क्योंकि उप सरपंच बनने हेतु पंचायत का पंच होना आवश्यक है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच और उप सरपंच के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है। वो क्वेश्चन नंबर 29, उप सरपंच बनने के लिए निम्न योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आवेदक सांसद या विधानसभा सदस्य न हो। सही। ऐसे आवेदक पंचायत में भू संपत्ति आवश्यक हो। गलत। ऐसे आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति अध्यक्ष का उपाध्यक्ष न हो। सही। आवेदक पंच बनने योग्य रखता हो। सही। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच तथा पंचायत में व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। कोई व्यक्ति जो पहला पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए आहारित है। दूसरा, सांसद के किसी भी सदन का सदस्य, राज्यसभा विधानसभा का सदस्य नहीं। तीसरा, किसी भी सरकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं है। सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके ग्राम पंचायत के क्षेत्र में मतदाता सूची में सम्मिलित है निर्वाचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम पंचायत का सरपंच कब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सरपंच के निर्वाचन लंबित होने के कारण निर्वाचित पंच प्रथम सम्मेलन में अपने में से एक सरपंच का निर्वाचन करेंगे, जो निर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्य का निर्वहन करेगा। नोट, सरपंच का निर्वाचन लंबित होने पर उप सरपंच सरपंच के रूप में कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31, निर्वाचन के लिए सुमेलित क्या नहीं है? सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है? सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य। व्याख्या, ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचित, पहला प्रत्यक्ष निर्वाचित और पंच और सरपंच, दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचित उप सरपंच। जनपद पंचायत में पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचित एवं निर्वाचित क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य, दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचित एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। जिला में पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचित एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य, अप्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नोट, क्योंकि दिए गए विकल्प 4 का समूह 3, 1, 3, 6, 9 बना के दिया है, जिसके लिए ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसे हम उसे उत्तर ले सकते हैं अगर विकल्प 5 का समूह होता, 2, 4, 5, 7, 8 उत्तर होता, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते। क्वेश्चन नंबर 32, उप सरपंच के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, उप सरपंच के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख 15 दिन के भीतर उप सरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मेलन बुलाया जाता है। गलत।
पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख 30 दिन के भीतर उप सरपंच के निर्वाचित हेतु सम्मेलन बुलाया जाता है। सही। तीसरा, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु गुप्त मतदान होता है। सही। चौथा, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान हाथ उठा कर किया जाता है। गलत। पाँचवा, उप सरपंच के चुनाव में मतों का असमानता होने पर पीठासीन अधिकारी निर्णायक वोट देता है। सही। गलत। वो कहाँ से वोट देगा। छठवां, उप सरपंच के चुनाव में मतों की समानता होने पर निर्णायक पीठासीन अधिकारी लॉट निकाल कर करता है। लॉटरी। व्याख्या। पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख 30 दिनों के भीतर तहसीलदार उप सरपंच के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा। उप सरपंच के निर्वाचन हेतु गुप्त मतदान होगा। उप सरपंच के चुनाव में मतों की समानता होने पर निर्णय पीठासीन अधिकारी लॉट निकाल कर करता है।